वही आदमी है, वो बीजेपी में 10 साल कांग्रेस में रहे, फिर 10 साल बीजेपी में रहे, आज सत्ता के भूखे आज फिर उधर कांग्रेस में कूद गए। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी एक ही हैं, वही चेहरे पहले बीजेपी में थे, वही आज कांग्रेस। किसी की लहर नहीं है, लोग वोट देंगे उसी की लहर है, जो काम करेगा वही टिक पाएगा। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। जैसा कि आपको सबको पता है कि हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को जो है इलेक्शन है विधानसभा के। तो यहाँ पर उचाना हल्के में मौजूद है, जहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद है विकास उर्फ काड़ा, जो नगर पालिका के पहले पार्षद थे, आज चेयरमैन भी हैं और अब विधायक बनने जा रहे हैं, जो एक सपना देखा है और आज़ाद उम्मीदवार हैं, निर्दलीय। तो हम इनसे बात करते हैं। विकास जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई जी। विकास जी, पहले पार्षद और फिर चेयरमैन और विधायक बनने का सपना, हाँ, क्या मतलब एक सेवा है, समाज सेवा है या कुर्सी का चक्कर है? नहीं, समाज सेवा है और जीवन तरक्की का ये मूल है। तरक्की तो करनी चाहिए जीवन में। हर कोई हम पढ़ते हैं पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी पे, उसी के दौरान हम चल रहे हैं। राजनीति कोई परिवार से पीछे पुश्तैनी थोड़ी मिली है जी। तो ये तो धीरे धीरे तरक्की करना है, तो आगे बढ़ना है जरूर। तो लोगों का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? खूब समर्थन मिल रहा है भाई, लोगों का प्यार विश्वास बढ़ चढ़ के मिल रहा है जी। हर रोज़ जुड़ रहे हैं, नए नए साथी जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, और गांव का भी, मेरे खुद के गांव का भी पूरा विश्वास है, पूरा आशीर्वाद मेरे साथ में है। सर, बात करें आप निर्दलीय ही क्यों सोच रहे हैं? किसी पार्टी की टिकट भी मिल सकती है आपको, क्योंकि नगर पालिका के चेयरमैन भी है, आपके लिंक भी होंगे, किसी पार्टी की टिकट भी ले सकते हैं आप। टिकट की लाइन में काफ़ी उम्मीदवार खड़े हैं, कांग्रेस में, बीजेपी में, हर पार्टी में है, तो आप भी किसी लाइन में लग सकते हैं सर। ये एक आंखों देखें सपना है, झूठ ही है ये सब सामने। जब कांग्रेस ने देख लो यहाँ से 10-15 कैंडिडेट तैयार कर दिए, टिकट को एक को देना, जो मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस में उसमें से किसी को नहीं टिकट मिलेगा। और बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी एक ही हैं, वही चेहरे पहले बीजेपी में थे, वही आज कांग्रेस में। लेकिन सर, लहर तो बीजेपी की भी है और कांग्रेस की भी है सर। नहीं, किसी की लहर नहीं है, लोग वोट देंगे उसी की लहर है सर। अगर वोट देंगे तभी तो लहर होगी ना। यहाँ लोगों ने नकार दिया, पार्टी को समझ गए हैं लोग। सर, सपोज अगर आप आज़ाद जीत जाते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार एक बन जाते हैं, तो फिर भी किसी ना किसी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा आपको मजबूत बनने के लिए। वो हमारे पास आएंगे, हम नहीं उनके पास जाएंगे जी। पार्टियां तो आएंगी, वो अलग बात है कि राजनीति में बदलाव। तो ये तो 20 साल से वही पार्टियां बैठी हैं सर। कांग्रेस 20 साल से वही आदमी है, वो बीजेपी में थे, 10 साल कांग्रेस में रहे, फिर 10 साल बीजेपी में रहे, आज सत्ता के भूखे आज फिर उधर कांग्रेस में कूद गए। सर, कांग्रेस या बीजेपी फुल बहुमत से अपनी सरकार बना लेती है, तो आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो आपकी देखो काम तो करवाने फिर भी लड़ने वाला चाहिए ना, संघर्ष करने वाला चाहिए। काम तो फिर भी हो सकते हैं। मैं चेयरमैन भी इंडिपेंडेंट बना हूँ, पार्टियों के लोग तो वो भी हार गए। आज भी मैं काम करा रहा हूँ, लग रहा हूँ लोगों के साथ में जा रहा हूँ। जो भी काम है वो तो लोगों से मिल के ही करना है ना। सर, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, तो आपको किन समस्याओं का मतलब सामना करना पड़ रहा है? लोगों से किन समस्याओं का पता लग रहा है उचाना हल्के में? लोगों में समस्याएं उचाना में बहुत ज़्यादा हैं। समस्याएं यहाँ पीने के पानी की समस्या है, गंदे पानी की निकासी की समस्या है, यहाँ शिक्षा की समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, लोगों के परिवहन की समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं। कोई लेकिन सर, उससे भी बड़ी समस्या बेरोजगारी की है सर। बेरोजगारी तो पूरे देश में ही है जी सर। ये तो पूरे देश में ही बेरोजगार की समस्या। तो हाँ, बेरोजगार काबिल लोग होंगे, शिक्षित होंगे, वो कहीं बाहर तो चले जाएंगे सर। जैसे पानी की समस्या और शिक्षा की समस्या है सर, तो सर आप स्वास्थ्य की समस्या भी है। हाँ बिल्कुल। तो आपने उसके लिए कोई प्लान बनाया कि मैं ऐसी समस्या को हल कर सकते हैं? वो गवर्नमेंट में जाओगे, जब सत्ता में होंगे तभी जाके तो कोशिश करेंगे, लोग एक आवाज़ उठाएंगे। हमारे बिल्डिंग तो बन गई, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है जी। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है ना, कभी किसी के द्वारा डिमांड की जा सकती है। बिल्डिंग तो बनी पड़ी है लेकिन डॉक्टर है ही नहीं। ऐसी समस्याएं बहुत सी हैं। शिक्षा की समस्या है, शिक्षण स्थान नहीं है कोई यहाँ बढ़िया, कोई इंजीनियर कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है आसपास। जींद में है, वो भी बिल्डिंग बन रही है अभी, पुराना तो कोई है ही नहीं यहाँ। सर, बात करें आपके राजनीतिक करियर की, राजनीतिक करियर कितने साल पुराना है? कितने टाइम से आप राजनीति में जुड़े? मैं राजनीति में वैसे जुड़ा हो तो कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। 2016 में मैंने चुनाव लड़ा था पार्षद का जी। 2016 में पार्षद बना था, 22 में म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन का चुनाव लड़ा, ये बना हूँ। अब ये विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। बस यही दौर है अपना राजनीति का, और ज़्यादा पीछा कोई पुश्तैनी राजनीति नहीं मिली है। एक साधारण किसान परिवार के ही बेटे हैं। सर, किसान परिवार के बेटे हैं, आज नगर पालिका के चेयरमैन भी है, फिर भी राजनीति में कैसे आना हो सर? राजनीति में तो जब समय आता है तो अपने आप ले आता है। राजनीति कोई पीछे से सोच के नहीं चले थे कि वे चुनाव लड़ते जाओगे। तो भाइयों ने, नौजवान साथियों ने कहा कि आप आओ राजनीति में, अगला चुनाव लड़ते हैं। तो ये साथियों के, दोस्तों के, भाइयों के, नौजवानों के सहयोग से ही चुनाव लड़ा जा रहा है।
वही कह रहे हैं, उन्होंने प्रेरित किया तभी आगे चल पड़े। सर आप उचाना हल्के में आज डोर टू डोर जा रहे हैं, सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, सबको नमन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बन जाते हैं तो वही जनता आपको नमन करती है सर। तो ऐसा क्यों सर? मतलब सर वही जनता आपके पैर पकड़ाती है, छोटे काम के लिए भी आपके पैर पकड़ती है सर। यही तो हमें परिवर्तन लाना है। हम नहीं ऐसे, हम अगर चुनाव जीतने के बाद में मेरे में परिवर्तन आया होता तो लोग मुझे कहते नहीं भी आप अगला चुनाव लड़ो। मैं चेयरमैनी में अगर वही बात आज जो राजनीतिक लोगों में है, वो जो उस परिवार में है, वो मेरे में होती तो मुझे कौन कहता है कि आप चुनाव लड़ो। नहीं, हम तो आज जैसे हैं कल आ जाना, आप चुनाव जीतने के बाद में आ जाना, फिर देख लेना आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो सर आप ये कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद में, चुनाव जीतने के बाद कभी जनता आपसे मिलने आएगी तो आप कहेंगे कि आपके वर्कर कहेंगे चंडीगढ़ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वहाँ गए हैं? मौका नहीं देंगे, अपना उरे यहीं तो घर है उचाना में, यहीं के रहने वाले हैं और लोगों के पास में हम खुद जाएंगे। यही परिवर्तन करना। राजनीतिक परिवार तभी खत्म होंगे ना जब साधारण परिवार के बेटे आएंगे। जी सर। ये तो राजनीतिक घराने हैं जो दिल्ली चंडीगढ़ में बैठे हैं, वो यहाँ रहते भी नहीं, लोगों से जुड़ाव नहीं है, वो क्यों आएंगे समस्या सुनने के लिए? हम तो यहीं रहने वाले हैं, यहीं इन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं, यहीं से बड़े हुए हैं। जी सर। हम तो एक पापा ने प्राइवेट स्कूल बना था, पापा बड़ा उसमें पढ़े यहाँ 10वीं तक, पूरे तक पढ़े यहाँ, उरे खेले यहाँ, उरे बड़े हुए यहाँ, उरे रहना है, उरे मरना जाना कहीं है। तो उरे के लोग हम रहेंगे, लोग हम तो मिलांगे तभी जाके काम होंगे, तभी लोग साथ चलेंगे। ये तो है नहीं भाई विधायक बन गए तो उरे तक खत्म हो गए, नहीं, उरे रहना है, उरे चलना है, उरे तो जीवन की तरक्की करनी है, सामाजिक तौर पर रहना है, विधायक नहीं समाज के आदमी बन के रहना है। सर उचाना हल्का जो है राजघरानों का गढ़ है, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो गए, चौटाला परिवार हो गया सर, उसके बारे में कहेंगे कि आप कहाँ तक अपने आप को सोचते हैं सर कि आप जीत पाएंगे सर? ये हम चुनाव इसलिए निर्दलीय का इसलिए भी लड़ रहे हैं कि राजनीतिक साठगांठ उचाना में चलती थी पिछले चुनाव में, उसको सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इंडिपेंडेंट लड़के ही ख़त्म कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां में आज चले जाओ, वो एक ही परिवार से पूछ के टिकट देते हैं, वे किसको भी टिकट दें हम, वो अपनी साठगांठ से अपना जिस माहौल में वो जीत सकते हैं, जिस कैंडिडेट को खड़ा करके वो जीत सकते हैं, वो टिकटें ऐसे ही बढ़ती आई हैं। सर उचाना हल्का की समस्याएं तो बहुत है, देखा जाए तो आपका नाम विकास है, तो आप कितना विकास कर पाएंगे सर उचाना हल्का? मैं तो अपनी जी जान लगा दूंगा विकास करने के लिए, जितनी मेरे में ताकत है, जितनी मेरे में कोशिश है। सर बड़े बड़े वादे और दावे तो किए जाते हैं लेकिन बाद में कोई पूरे नहीं होते सर। नहीं, बिल्कुल पूरे होंगे, आप देख लेना। जी सर। आप देखना आके, आप कहोगे हाँ बिल्कुल बदलाव किया है, बदलाव के लिए हम आए हैं। सर आज तो सब यही बोलते हैं कि बदलाव के लिए आए हैं और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उनको पूरा कौन करेगा सर? वो पूरे होते नहीं है सर। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो साथ मिलके, हम साथ इकट्ठे रह के इनको पूरा करेंगे। जी सर। लोगों की समस्याएं लोगों से पूछोगे, लोगों से मिलके ही दूर करेंगे। जी सर। पूरे करेंगे वादा, हम विश्वास के साथ में कह रहे हैं, आप पूछ लेना, लोग पकड़ लेंगे हमें। सर उचाना हल्का की जनता को क्या कहना के लोग हैं ना, अगर झूठ बोल दिया, अब इतने वो नहीं रहे कि बका लो तो वोट ले लो। अब हर व्यक्ति से सवाल पूछेंगे, आप जाके कह के आओगे प्रेस में तो अगली बार आपको पकड़ लेंगे, आप ये पीछे बोल के गए थे, ये पूरा करो। जी सर। ये जो जागरूकता आई है लोगों में, ये नई पीढ़ी में जागरूकता आई है, ऐसा नहीं कि कोई सदियों के लिए विधायक बना देंगे, नहीं, जो काम करेगा वही टिक पाएगा, नहीं तो अपने घर आके फिर चले जाएंगे। जी सर। सर उचाना हल्का की जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि आप सब मिलके मेरे साथ में आओ, एक परिवर्तन का दौर लाते हैं, उचाना को नया और खुशहाल उचाना बनाते हैं। आओ सब मिलके, युवाओं साथियों से मेरा निवेदन है, सब साथ जुड़ें और लोकतंत्र में अपना कीमती वोट देकर मुझे विजय बनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप बताइए कि विकास जी जो उचाना हल्के में कितना विकास करवा पाते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।